आज हम लोग सीखेंगे कि एसी का मैकेनिकल सिस्टम किस तरीके से काम करता है। ये जो मैकेनिकल सिस्टम है ये विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम है। इस तरीके से ये मैकेनिकल सिस्टम काम कर रहा है, उसी तरीके से हर एसी का मैकेनिकल सिस्टम काम करता है। फ्रिज में भी इसी तरीके का मैकेनिकल सिस्टम होता है, बस थोड़ा सा पार्ट दिखने में अलग लगते हैं लेकिन सबके काम वही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि एसी तीन सिस्टम से मिलकर काम करती है। तीन सिस्टम से, नंबर एक है मैकेनिकल सिस्टम, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और तीसरा है एयर फ्लो सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं उसे जिसमें गैस घूमता हो, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं उसे जिसमें इलेक्ट्रिक घूमती हो, और एयर फ्लो सिस्टम कहते हैं उसे जिसके जरिए से हवा बाहर निकलती हो। तो ये हो गया तीन सिस्टम। उसमें से हम एक सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं, मैकेनिकल सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसमें पांच पार्ट आते हैं। नंबर एक है, नंबर एक पे जो हमारा पार्ट है उसका नाम है कंप्रेशर, और दूसरे नंबर पे जो पार्ट आता है उसका नाम है कंडेंसर, और तीसरे नंबर पे जो पार्ट उसका नाम है फिल्टर, और चौथे नंबर पे जो पार्ट है उसका नाम है कैपिलरी, और पांचवें नंबर पे जो पार्ट है उसका नाम है एवापोरेटर। तो ये पांच पार्ट हो गए। इनके काम पूरा विस्तार से अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो ये जो हमारे पास कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का काम होता है हाई लो टेम्परेचर और लो प्रेशर गैस को सक्शन लाइन के द्वारा खींचकर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज लाइन के द्वारा फेंकना। अगर आसान लैंग्वेज में कहा जाए तो इसका काम होता है गैस को पूरे मैकेनिकल पाइपों में घुमाना। बात यह है कि इसके पाइप में यहाँ से गैस चार्ज कर दी जाती है, और उसके बाद जब कंप्रेसर को चालू कर दिया जाता है तो ये कंप्रेसर इसी गैस को इनके पाइपों में इसी से घुमाता रहता है। जब ये घुमाता रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है। तो ये इसका काम यही होता है कि गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाना। एसी में जो कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है उस कंप्रेसर का नाम है रोटरी कंप्रेसर, ठीक ना। ये रोटरी कंप्रेसर जो अपने एसी में प्रयोग किया जाता है, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में। रोटरी कंप्रेसर में दो लाइन होती है, एक होती है डिस्चार्ज लाइन और दूसरी होती है सक्शन लाइन। सक्शन लाइन का मतलब होता है खींचने वाली लाइन, इसी के जरिए से ये गैस को खींचता है, और डिस्चार्ज का मतलब होता है यहाँ सही करके ये गैस को आगे फेंकता है। बात यह है कि जब पेशेंट कोई होता है, कोई मरीज होता है, जब वो हॉस्पिटल से सही होकर के बाहर निकलता है उसको बोला जाता है कि डिस्चार्ज करा रहे हैं, मतलब सही हो कि इसको बाहर ले जा रहे हैं, मतलब कि ये सही हो चुके हैं, उनको बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी ये गैस हमारी सही होकर के मतलब लो प्रेशर वाली और लो टेम्परेचर वाली गैस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ से ये बाहर निकलती है, जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज हो रही है। तो डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलती है और सक्शन लाइन से गैस कंप्रेसर के अंदर जाती है। ये गैस जब यहाँ से निकलेगी तो बहुत ज़्यादा गर्म होगी और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, और ये गैस हमारी सीधा सीधा पहुँचेगी कंडेंसर में। कंडेंसर का काम होता है गर्म गैस को ठंडी गैस में बदलना, मतलब कि वाष्प गैस को द्रव गैस में बदलना। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो वेपर गैस को लिक्विड गैस में बदलना इसका काम होता है। वाष्प को द्रव में बदलना ये इसका काम है। कैसे बदलेगा ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब गैस गर्म वाली गैस इसमें जाएगी तो ये ठंडी गैस निकल जाएगी, ये जानना है। तो यहाँ पे ना फैन लगा होता है, एक पंखा लगा होता है। ये पंखा जब इसमें हवा मारता रहता है तो इसकी गर्मी निकालता रहता है। इस गैस की गर्मी निकलती रहती है, धीरे धीरे ये गर्म गैस ठंडी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये गैस यहाँ सीधा सीधा निकलेगी बाहर। और इसके बाद एक मैं और यहाँ पे बता दूँ, ये जो कंडेंसर एसी में प्रयोग करते हैं उस कंडेंसर का नाम है फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर इसको बोलते हैं। फिन्स का मतलब ये जो झिल्ली बनी हुई है ये एल्युमिनियम की, ये फिन्स है। और ट्यूब का मतलब होता है जो ये पाइप है, ये टाइप मतलब जाने गए प्रकार, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर इसका नाम होता है। इसमें जो फिन्स होती है इसका बहुत बड़ा रोल है गर्मी को बाहर निकालने में। ये जो फिन्स है इसका काम होता है कि इसकी गर्मी को बाहर निकालने में मदद करना, मतलब कि जब ये पाइप अपनी गर्म होगी कंडेंसर की पाइप, तो ये इसके जरिए से पूरी फिन्स गर्म हो जाएगी, और जब हवा लगेगी तो फिन्स पे भी लगेगी और पाइप पे भी लगेगी, जिससे कि इसकी गर्मी सही तरीके से बाहर निकल पाएगी। अब यहाँ से गैस हमारी निकलती है तो ये द्रव में निकलती है, मतलब ठंडी हुई गैस निकलती है। ये गैस सीधे जाती है हमारी फिल्टर में। फिल्टर का काम होता है गैस को छानना। इसके अंदर जाली लगी होती है, ये गैस से कचरे वगैरह को रोक लेते हैं यहीं पे। और ये कैपिलरी से पहले ही फिल्टर लगा देते हैं, इसलिए क्योंकि कैपिलरी पतली पाइप है, इसमें अगर कोई कचरा जाएगा तो ये जाम हो जाएगी, इसीलिए फिल्टर को कैपिलरी से पहले यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब यहाँ से गैस छन करके सीधा जाएगी हमारी इस कैपिलरी में, और कैपिलरी काम होता है गैस की स्पीड को कम करना। यहाँ पे पूरी कैपिलरी है, ये बस ऊपर कवर लगाया गया है। फिलहाल ये इस तरीके से कापर की तांबे की ये पाइप है। इस कैपिलरी का काम होता है
कि गैस की तीव्रता को कम करना, गैस की स्पीड को कम करना, हाई प्रेशर वाली गैस को लो प्रेशर गैस में कन्वर्ट करना, यही काम इसका होता है। तो गैस बहुत तेजी से आती है लेकिन यहाँ से फिर स्लो स्लो आगे बढ़ती है। ये ऐसा क्यों कराया जाता है ये जान लीजिए। बात यह है कि अगर गर्म गैस जल्दी से इसमें जाए और एक बैग जल्दी से निकल जाए, वहां पहुंच जाए, तो इसके अंदर ठहर नहीं पाएगी, रुक नहीं पाएगी गर्म गैस, तो इस पर हवा सही से नहीं लग पाएगी और जो गर्म गैस वो ठंडी गैस में सही से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे कैपिलरी लगाते हैं ताकि यहाँ पे गैस की स्पीड स्लो हो जाए और देर तक इस कंडेंसर में गैस रुके, जिससे कई बार हवा लगती रहेगी, धीरे धीरे से गर्मी निकल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे कैपिलरी लगाते हैं। ये कैपिलरी सीधा हमारी आगे जाएगी, सीधा यहाँ पे जुड़ेगी एवापोरेटर में। ये देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एवापोरेटर है, इस एवापोरेटर की 3 पाइप है, 1 2 3, तीनों में कैपिलरी जोड़ दी गई है। और ये जैसे इसमें कैपिलरी से गैस खुलेगी, तुरंत यहीं पे एकदम पूरा फुल चिल्ड हो जाएगी। स्प्रे बन के कैपिलरी के जरिए से गैस जब निकलती है, यही पूरा एकदम चिल्ड होती है गैस, और ये पूरा ठंडी गैस हो जाएगी। और ये ठंडी गैस हमारी सीधा सीधा कहाँ जाएगी, ये जाएगी एवापोरेटर में। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एवापोरेटर में गैस जाएगी तो ये पूरा एवापोरेटर ठंडा हो जाएगा। एवापोरेटर का दूसरा नाम होता है कूलिंग कॉयल। ये कॉयल पूरी तरीके से कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे एक ब्लोअर फैन लगा होता है। ब्लोअर फैन कैसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ब्लोअर फैन। ये ब्लोअर फैन जब यहाँ पे लगा रहेगा, इस जगह पे नीचे लगा रहेगा यहीं पे, तो ये क्या करके चलेगा ना, तो इसके जरिए से हवा खींच के फिर वहाँ गैलरी के जरिए से बाहर फेंकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रूम की गर्म हवा को एवापोरेटर के थ्रू, एवापोरेटर के द्वारा खींच करके ये रूम में ही फेंकेगा। तो इस कूलिंग कॉइल से जब वो रूम की गर्म वाली हवा टकराएगी तो एकदम ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो करके इस गैलरी के जरिए से रूम में फिर चली जाएगी। इसी तरीके से ये फैन घुमाता रहेगा, हवा इसके जरिए से रूम में फेंकता रहेगा, धीरे धीरे रूम की सारी हवाएं, गर्म हवाएं ठंडी हवा में बदल जाएगी, रूम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हमारी गैस होती है, वापस होते 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 लास्ट में ये वापस हो जाती है इस मोटर लाइन के जरिए से सीधा 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 कहाँ, उसी कंप्रेसर में जहाँ से ये गैस हमारी आई थी। देखिए, तो फिर ये कंप्रेसर में चली गई, फिर कंप्रेसर इसको और हीट करेगा, गैस को और प्रेशर पैदा करेगा, फिर आगे भेजेगा। इसी तरीके से ये कंप्रेसर गैस को पूरे मैकेनिकल सिस्टम में घुमाता रहता है और एसी ठंडा करती रहती है। इसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये जब तक साइकिल चलता रहेगा तब तक कूलिंग होती रहेगी, और जब ये साइकिल रुक जाएगा मतलब ये कंप्रेसर गैस घुमाना बंद कर देगा, ये कूलिंग बंद हो जाएगी और फिर कूलिंग नहीं होगी। गैस के ना घूमने का 3 रीजन है। एक रीजन तो कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो जाना, और दूसरा रीजन है कि लीक हो जाना, जब गैस ही नहीं रहेगी तो कहाँ से घूमेगी। तीसरा है गैस का जाम हो जाना, मतलब कि चोक हो जाना, जब गैस जाम हो जाएगी तो कैसे घूमेगी। तीनों में से कोई भी फॉल्ट आएगा तो गैस घूमना बंद होगी और कूलिंग भी बंद हो जाएगी। तीनों में से फॉल्ट को पकड़ा जाता है, फिर उसको सही किया जाता है, फिर वैक्यूम करते हैं, फिर गैस डालते हैं, फिर एसी काम करना दोबारा से सही शुरू कर देती है। तो यही है एसी का मैकेनिकल सिस्टम।